बाजी ने कल भी फ़ोन किया था, अब बात ही नहीं कर रहे। तबीयत ठीक नहीं है उनकी, बात कर लीजिएगा। शाइस्ता ने अपनी नन का जिक्र करते हुए शफीक साहब से कहा तो वो मुंह बना के रह गए। कुछ कह रही हूँ मैं आपसे। शाइस्ता ने कोई जवाब ना पाके दोबारा मुतवज्जा किया। अपना हिस्सा ले लिया है ना, अब कौन सी मोहब्बत जाग रही है, वक्त मिला तो कर लेंगे बात भी। उन्होंने टाला। कुछ गलत तो नहीं किया, उन्हें ज़रूरत थी, आपकी बहन है, अगर जायदाद से अपना हिस्सा ले ही लिया तो क्या हुआ, ये रिश्ते तो बेगर्ज होते हैं। शाइस्ता ने गहरी सांस ली। कल को हमारी ही औलाद तंग होगी, अगर वो मेरे नाम कर देती तो उनके ही भतीजों का फ़ायदा होता, बाजी की मदद हम करते रहते। वो इसी ज़मींदाराना सोच के मालिक थे। शाइस्ता चुप हो गई, समझाने का भी क्या फ़ायदा था। अपनी बहन के बच्चों की शादियों और हर मौके पर अजनबियों की तरह मुंह लटकाए रहे। वक्त वक्त की बात है, बेटियों के नाम जायदाद करने पे बेटों को लड़ते देखा तो रो पड़े। ये हक है इनका, उन्हें ज़रूरत है तो खुशी से दे दो, उन्होंने समझाया। अब्बा आपने भी तो यही किया था, पप्पो की तरह ये भी अपना हिस्सा लेके रहेंगी, हमारे पास क्या रह जाएगा। उनके बेटों ने वही बात दोहराई थी। मोहब्बत का तो कोई मोल नहीं होता। क्या होता जो बहन की जायदाद नाम करते वक्त मोहब्बत भी हिस्से में रख देते। मोहब्बत ही तो थी ताकत रिश्ते की, बस यही तो चाहिए था कि वो समझ लेते। घराना टीवी।